Hello everyone and welcome to Let's Crack IIT Jam. This is शिवांगी त्याल और आज हम अपने सेशन में वेक्टर स्पेस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप सब लोग जल्दी से आ जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये लिंक शेयर करिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहले हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। जो भी लोग इस सेशन को बाद में देखेंगे रिकॉर्डेड सेशन में, या फिर अभी हमारे साथ कोई न्यू स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं अपने बारे में कि यस एवरीवन, कि मैंने अपना बीएससी और एमएससी दोनों मिरांडा हाउस से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। एंड मैंने अपना आईआईटी जैम, सीएसआई नेट और गेट क्वालिफाई किया है और मुझे 3 से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। और अगर आप मेरे सारे यूट्यूब लेक्चर्स का टाइमिंग, स्पेशल क्लास का टाइमिंग और प्लस क्लास की टाइमिंग्स, ये तीनों के टाइमिंग्स और मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, जैसे अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पर हम अपना वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, उसका टाइमिंग है 1 से 2:30, ठीक है। और स्पेशल पर हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं ग्रुप थियरी, और प्लस पे हमारा अभी लीनियर अलजेब्रा चल रहा है। इसके साथ साथ अभी 1-2 दिन में हमारा स्टार्ट होने वाला है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स मेरे साथ पढ़ने चाहते हैं और आप टाइमिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लेट्स क्रैक आईआईटी। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट माई लेक्चर्स, बैचेस, स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस टेलीग्राम चैनल। तो ज्वाइन इट, और आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके एवरीवन, चलो अब थोड़ा सा हम अपने प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। देखो क्या होता है, जो हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, और जो हमारी यूट्यूब क्लासेस होती हैं, ये आपकी फ्री क्लासेस होती है, इसका कोई चार्ज आपका नहीं होता। बट अगर आपको प्लस पर सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको पर्सनल मोटिवेशन, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, सारा सिलेबस कंप्लीट चाहिए, उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। और क्या क्या चार्जेस रहते हैं, तो वो एक बार हम देख लेते हैं कि अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10,125 पे करना होता है। उसमें अगर आप मेरा ये कोड लगा देते हो शिवांगी09, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट। और अगर आप 12 मंथ्स का परचेज करते हो, तो 12 मंथ्स का परचेज करते हो तो आपको जो पे करना है वो पे करना है 12,375। बट अगर आप मेरा कोड लगाते हो तो आप शिवांगी09 कोड लगाइए, यहाँ से भी आपको 10% का ऑफर मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। 24 मंथ्स का परचेज करते हो तो 18,000 पे करना है, बट मेरा कोड लगाओगे तो फिर से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो अब ये हमारे जो मंथ्स वाइज डिफरेंस है ये क्या है। देखो 6 मंथ्स का उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा जो जैम 2022 को टारगेट कर, ठीक है। तो 4 मंथ्स आप जैम का पढ़ सकते हो, उसके साथ जो हमारे और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप ले लो डीयू का होता है, पीएचयू का होता है, केएनयू का होता है, एचसीयू का होता है, यू सेट होता है। तो ये सारे कोर्सेज के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप 6 मंथ्स का परचेज कर सकते हो। 12 मंथ्स का वो सेफ साइड रहता है कि आपका एग्जाम इन केस जुलाई अगस्त में भी चला गया इन एमएससी एंट्रेंस का, तो आप 12 मंथ्स का परचेज कर लो। इससे क्या होगा कि आपका 2022 भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो भी हमारे ये एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और 24 मंथ्स का उनके लिए सब अच्छा है ये सब्सक्रिप्शन जो सेकेंड ईयर में है अभी, और 2023 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड से बस आपको जो याद रखना है वो है मेरा कोड, दैट इज शिवांगी09। शिवांगी09 यूज करिए और आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको परचेज नहीं करना है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, कि ये हमारा ऐसे शिवांगी09 लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप पे करते हो तो आपको उन क्लासेस में मिलेगा क्या क्या। देखो आपको उसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस में क्या क्या आपका एडवांटेजेस होंगे, आप इमेजेस के थ्रू क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, फिर आप ऑडियो के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हो। उसके बाद हमारे काफ़ी सारे पोल्स होते हैं, उसके बाद हमारा लीडर बोर्ड आता है। लीडर बोर्ड में जितने भी आईआईटी जैम कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन सब का रैंकिंग दिखाते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका लाइव इंटरेक्शन रहता है टीचर के साथ, ठीक है। आप स्पेशल क्लास अटेंड करिए, स्पेशल क्लासेस से आपको प्लस क्लासेस की फील आएगी कि किस तरीके से वहां पर इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट।
देन वीकली टेस्ट का मतलब होता है कि आपका हर 6 दिन के बाद एक टेस्ट होता है जिसमें आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आप कहाँ लाई कर रहे हो, आपको और कितनी मेहनत की जरूरत है। ओके, और ये दोनों जो हमारे फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस, ये दोनों फीचर्स मिलकर एक बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस प्लस सब्सक्रिप्शन। देखो यहाँ पर क्या है कि आप अगर मेरा ये कोड लगा देते हो शिवांगी09, तो स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि शिवांगी09 लगाने से आपको सिर्फ मेरे लेक्चर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है, आप सारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब कि जितने भी बैचेस हैं हमारे, अपकमिंग बैचेस हैं या फिर जो हो चुके बैचेस हैं, वो सारे के सारे ऐप में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मैथ्स, इन चारों में से किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको जब आप एक बार एनरोल हो जाओगे आईटी एग्जाम कैटेगरी में, तो आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे। ठीक है, एक मैंने लेक्चर बनाया था कि आपको मेरा ये कोड अप्लाई करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे दिखेगा, एक टूर कराया था आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का। अब वो लेक्चर जाके देखिए तो आपको जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लस सब्सक्रिप्शन। तो ये है हमारी एक पेड क्लासेस। उसके साथ साथ हमारी आती है स्पेशल क्लासेस जो कि टोटली फ्री होती है। ठीक है, वो आपको कैसे ज्वाइन करनी होती है? आपको सबसे पहले जाना होता है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाइए, के बाद आप डाउनलोड करिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप। क्या अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए एंड देन लॉग इन करिए। लॉग इन करने के बाद मुझे सर्च करिए शिवांगी त्याग। आपको काफी सारे मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ग्रुप थियरी अभी कंटिन्यू है, इससे पहले मैं ओडी खत्म कर चुकी हूँ। उससे पहले हमने अपने ग्रुप थियरी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए है, एलए के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो काफी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप उन लेक्चर्स को अनलॉक करना चाहते हो तो यूज दिस कोड शिवांगी09। अब वो सारे फ्री लेक्चर्स अनलॉक कर लोगे। ओके, तो काफी सारे स्पेशल क्लासेस के बेनिफिट्स है, जैसे आपको प्लस क्लासरूम इन्वायरमेंट मिलता है, लाइव इंटरेक्शन रहता है टीचर के साथ, पीडीएफ नोट्स रहते हैं आपके। उसके बाद लो डाटा कंजप्शन होता है कि एक दिन में आप काफी सारी क्लासेस देख सकते हो उस सेम डाटा पर। क्विज एंड लीडर बोर्ड्स, आपका क्विज होती रहती है। लीडर बोर्ड मत का मतलब होता है कि आप कहाँ स्टैंड करो, जैसे कि अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसमें आप कहाँ लाई कर रहे हो, आपकी क्या पोजीशन है, वो सारा लीडर बोर्ड दिखाता है। देन अर्न पॉइंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये अर्न पॉइंट्स आपकी वॉचिंग मिनट पे डिपेंड करता है कि आप स्पेशल क्लास पे कितना वॉच कर रहे हो। देखो जैसे लेट सपोज आपने 6 मंथ्स का परचेज किया, आपने 10,125 वाला पे करना लेना चाहते हो आप सब्सक्रिप्शन, तो आपको यहाँ से 10% का तो डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कोड से, दैट इज शिवांगी09 से। माइनस ये जो अर्न पॉइंट्स है आपके, आप इनको भी रिडीम कर सकते हो, ये भी आपके सब्सक्रिप्शन चार्जेस में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो भी आपका अब एक्चुअल अमाउंट बनेगा, दिस अमाउंट यू हैव टू पे। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, उसके लिए आप लोग जल्दी से पहले मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए। शिवांगी त्याल नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए, और वहां पर आपका फीडबैक का भी ऑप्शन आता है, तो आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ओके एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, वन मोर थिंग, कि अगर आपको कभी भी लगता है कि किसी भी वीडियो में इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, आप क्लेम कर सकते हो। कैसे रिपोर्ट करनी है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चल अपना मिशन आईआईटी जैम 2022 टारगेट को स्टार्ट करते हैं। मैं वेक्टर स्पेस आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, वेक्टर स्पेस में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज हम उसी से रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following which of the following x is a basis for the subspace w is equals to x y 0 x plus 2y plus t equals to 0 comma y plus t equals to 0 of the
वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल 2x2 मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ से दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन इज दिस 1 0 0 0, के बाद आपको है 0 1 0 0, के बाद आपको दिया गया है 0 0 0 1। ये ऑप्शन आपका यहाँ से है 2 0 1 -1, 1 -1 0 1। सी ऑप्शन आपका यहाँ से है -1 1 2 -1, and D option will be 1 -1 0। करिए सॉल्व और बताइए मुझे क्या आंसर इसका करना है। देखो बेसिस क्या होती है, बेसिस हमारी होती है ऐसे बेसिस कि जो आपका पूरा का पूरा स्पेस जनरेट कर दे, ऐसे वेक्टर्स उस सेट में ऐसे वेक्टर्स आपके प्रेजेंट हो कि वो आपके पूरे के पूरे स्पेस को जनरेट कर दे, दैट विल बी योर बेसिस। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको एक W दिया गया है और साथ में 2 रेस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं। ठीक है, साथ में आपको 2 रेस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं, तो इन 2 रेस्ट्रिक्शंस को आपको अप्लाई करना है और बताना है कि व्हाट विल बी योर बेसिस, कि क्या हमारी यहाँ पर बेसिस होगी। चलो चेक करिए और बताइए। देखो यहाँ पर इस W में क्या आ रहा है, इस W में हमारी वो मैट्रिसेस आ रही हैं जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, करेक्ट। तो हमें पहले अपना इन x y और t की वैल्यूज देख लेते हैं, क्या पता यहाँ से कोई आपको जो रेस्ट्रिक्शन है वो डिपेंडेंट मिल जाए, करेक्ट, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ से सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इन दोनों इक्वेशन को अपना सॉल्व करो। तो आपको 2 इक्वेशन क्या दी गई है यहाँ से, x + 2y + t = 0, और दूसरी आपको कंडीशन दी गई है y + t = 0। तो यहाँ से y मुझे कितना मिल गया, -t मिल गया, ये -t इधर रख दो, x - 2t + t = 0, तो x = t। ठीक है, तो जो अब आपका यहाँ पर W है, W में अब हमारी जो ये मैट्रिक्स बन रही थी x y 0 t, ये अब आपकी क्या कंडीशन सेटिस्फाई करने लगे कि y भी हमारा =-t है और x भी हमारा =t है। तो ये हमारा किस में डिड्यूस हो गया, इस x y और t की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू t है, y की वैल्यू -t है, 0, एंड वेयर दिस t बिलोंग्स टू दिस r। तो अब मुझे यहाँ पर आप लोग देखने के बाद बताओ कि हमें बेसिस में देखना होता है ना कितनी हमारे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है ना, कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर तो ये सिर्फ t हमारा इंडिपेंडेंट है, उसके अलावा ये पोजीशन भी हमारी t पर डिपेंड है, ये पोजीशन भी हमारी t पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर मैं अपनी बेसिस में ये ले लूँ 1 -1 0 1, ये पूरी की पूरी इस W को जनरेट कर देगा ये बेसिस। ये मैट्रिक्स मेरी, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन मेरा इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स को जनरेट कर देगा। तो वी कैन राइट ना यहाँ से जो W है दैट विल बी योर 1 डायमेंशनल, क्योंकि हमारे बेसिस में एक वेक्टर आया तो हमारा W क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एंड बेसिस विल बी व्हाट 1 -1 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, देखो अब हमें यहाँ पर पता चला कि हमारी बेसिस में हमारी जो डायमेंशन है वो 1 आ रही है, ठीक है 1 आ रही है। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको ये तो चलो मिल गया, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली डायमेंशन हो जाएगा, ये सॉरी बेसिस हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन कट हो गया। ये हमारा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये भी हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये अपना बी ऑप्शन। और अगर आप अपना ये वाला देखते हो तो इसमें हमें पता है कि यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, ये टर्म एक और इंडिपेंडेंट दे दी, बट ये तो आपका इस W में ही बिलोंग नहीं करेगा ये वाला एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो ये कंडीशन थी ये आपकी क्या बनी हुई है, बिल्कुल 0 बनी हुई, बिल्कुल 0 बनी हुई है।
ठीक है, अगर जैसे मैं ये मैट्रिक्स दे दूं आपको 2 -2 0, ये भी आपका एक बेसिस का एलिमेंट बनेगा, है ना। बट यहाँ पर ये इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वन डायमेंशन का जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वो बनेगा, ठीक है। और सिंगलटन सेट जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता ही है। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका डब्ल्यू में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये हमारे डब्ल्यू कोई वेक्टर नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका डेफिनेटली कट होगा। क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स ने ये डाउट आता है कि मैम जो ये सी ऑप्शन है ये सिंगलटन सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, इसके में भी हमारा डायमेंशन 1 है, तो ये क्यों नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये डब्ल्यू में ही बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन। एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग बताइए कि इतनी चीजें सारे सभी को क्लियर हो गई हैं या फिर जरा सी भी दिक्कत है तो बताओ, जरा सी भी कोई भी दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट P be the vector space of all 6 cross 6 real matrices over the field are, then the dimension of the subspace of P consisting of all symmetric matrices is। तो फर्स्ट है आपका यहाँ से 15, सेकेंड है आपका यहाँ से 18, C will be 21 and D is 35। चलो सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में और मुझे बताइए कि क्या आंसर हमारा इसका करेक्ट होगा, बताइए जल्दी से। ट्राई करिए एटलीस्ट, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है पर ट्राई करिए। बेसिस डायमेंशन सब चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी, क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमारी कौन सी मैट्रिसेस होती है जो हमारी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, मतलब जिसमें हमारी ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई होती है, यही हमारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती है। करेक्ट। तो अगर मैं अपनी 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स की बात करती हूँ, यहाँ से 6 क्रॉस 6 क्या, हम यहाँ से n क्रॉस n का देखते हैं, फिर अपनी n की वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पर आप देखो, अगर मैं अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करूँ नॉर्मल वाली, पहले हम 2 ऑर्डर के देख लेते हैं। अगर हमारा यहाँ पर A और B है डायगोनल में तो आपका कुछ भी हो गया, तो अगर ये C है तो ये भी हमारा C होगा। अगर अब हम अपना 3 ऑर्डर की देखें, यहाँ से A B C D E, तो हमारा जो बनेगी यहाँ से, यहाँ पर D आएगा, यहाँ पर E आएगा, यहाँ पर F आएगा। मतलब आपकी जो भी जैसे A12 है दिस इज इक्वल टू A21 होगा, अगर A13 है दिस इज इक्वल टू A31 होगा। इसी तरीके के मिलते हैं हमारे सिमेट्रिक में। तो अब जब मैं अपनी n क्रॉस n के बारे में बात करूंगी तो मुझे क्या यहाँ से ये नहीं पता चल रहा है कि जो ये मेरा ऊपर वाला ट्राइंगुलर है, ऊपर वाला जो ये मेरा ट्राइंगुलर है, बस मुझे यहाँ पर फाइंड करने हैं कि कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं। कि नीचे वाले तो आपके जो ये नीचे वाला ट्राइंगल है ये पूरा का पूरा आपका डिपेंड कर रहा है इतने वाले पार्ट पर, इतने वाले पार्ट पर, ठीक है। तो हमें तो अपना डायमेंशन में क्या कौन से वेक्टर्स चाहिए विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये नीचे वाले को तो हम अपना हटा के चलते हैं। अब हमें जो काउंटिंग करनी पड़ेगी वो ऊपर के एलिमेंट्स की करनी पड़ेगी। तो मान के चलो यहाँ पर आपको इस तरीके की मैट्रिक्स मिली A11
A12, A13, A14 अप टू A1N। यहाँ पर आपको मिला A21, A22, A23, A24, A2N। यहाँ पर आपको मिला A31, A32, A33, A34, A3N। और एंड में आपका यहाँ पर कितना हो गया, AN1, AN2, AN3, AN4 एंड AN। ये हो गया विच इज N क्रॉस N मैट्रिक्स। तो अब हमें पता चला यहाँ से जो ये वाला नीचे वाला पार्ट है, जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये तो मुझे काउंट करना ही नहीं, इसको तो मैं हटा दूं। अब जो ये ऊपर जो मेरा बचा है, जो ये ट्राइंगुलर के बाहर एलिमेंट्स है, इनमें मुझे काउंट करना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर ये आपका एक डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल लाइन है, तो यहाँ से आपको कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, n एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर आप इसके ऊपर वाली लाइन देखते हो, इसके ऊपर वाली लाइन में आपको कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, n-1 एलिमेंट्स मिलेंगे। इससे ऊपर वाली लाइन में अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ से n-2 एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे 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 आप ऊपर जाओगे तो जब आपकी लाइन बचेगी यहाँ पर 1 एलिमेंट में, तो आपको यही एलिमेंट्स तो काउंट करने हैं कि आपके जो इस ट्राइंगल के बाहर एलिमेंट्स हैं वो कितने बचे, कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी डायमेंशन हो जाएगी हमारी। तो काउंट करो, ये क्या हो जाएगा, n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस 1। तो ये क्या बन रहा है आपका, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है n+1/। तो आपको यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स दी गई है, ये 6 क्रॉस 6 की दी गई है, यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 × 7/2, यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 21। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन, ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो डायमेंशन और बेसिस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। वेक्टर स्पेस से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो डायमेंशन और बेसिस से ही पूछा जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, कंसिडर द फॉलोइंग सबस्पेस of R cube, this W is equals to x, y, z belongs to R cube, and 2x plus 2y plus z is equals to 0, comma 3x plus 3y minus 2z is equals to 0, comma x plus y minus 3z is equals to 0। ठीक है, यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, 0 होगा, बी ऑप्शन आपका 1 होगा, सी ऑप्शन विल बी 2 एंड डी ऑप्शन विल बी 3। बताइए डायमेंशन ऑफ W क्या है, बताइए जल्दी से क्या होगी हमारी यहाँ से डायमेंशन ऑफ W। चेक करिए और मुझे बताइए। चेक करिए और मुझे बताइए कि डायमेंशन ऑफ W इज व्हाट। देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ से कि डायमेंशन ऑफ W अगर हमें निकालना होता है, डायमेंशन ऑफ W अगर हमें अपना निकालना होता है, हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, डायमेंशन ऑफ V माइनस K। K क्या होता है, ये आपका, ये होता है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होमोजेनस रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कितनी रेस्ट्रिक्शन है,
वो आपकी लीनियरली इंडिपेंडेंट होमोजेनस रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो जो गिवन है वो आपको होमोजेनस तो है, होमोजेनस तो दिख रही है, बस चेक करना पड़ेगा कि क्या वो आपकी सारी की सारी लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है या नहीं है, चेक करो। चेक करते हैं हम अपना, 3 रेस्ट्रिक्शंस आपको दी गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखो मैंने क्या किया अपना, मैंने ये 2 रेस्ट्रिक्शंस ली, 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 लिया, दूसरी ली 3x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है आपके, x प्लस वाई माइनस 3z, x प्लस वाई माइनस 3। तो देखो इनकी रैंक निकालो, रैंक से आपको पता चल जाएगा कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास इक्वेशंस है। तो यहाँ से हम निकालते हैं इसकी रैंक, 2 2 1 3 3 माइनस 2 1 1 माइनस। ठीक है, चलो ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन लगाओ अपना। सबसे पहले तो हम रो चेंज कर लेते हैं, ऊपर वाली सबसे पहले 1 बनाते हैं हम, 1 1 माइनस 3, और आपका ये 3 3 माइनस 2 तो है ही, और ये आपका 2 2 1। ये मैंने क्या किया, आपको R1 इंटरचेंज किया R3 से। अब अपना ऑपरेशन लगा दो, R2 से R2 माइनस 3 ऑफ R1 के बाद आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, R3 माइनस 2 ऑफ R1। क्या क्या बनेगा देखो, 1 1 माइनस 3, ये भी 0 ये भी 0, और यहाँ पर माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 9, यहाँ से आपको कितना मिल गया, देन आप इसको करोगे थर्ड रो को 0 0, और ये आपका कितना बनेगा 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3, यहाँ से भी आपको 7 मिल गया, यहाँ से भी आपको क्या मिल गया है 7 मिल गया। अब आप देखो आपकी ये दोनों रोज कैसी हो गई, आइडेंटिकल हो गई। तो यहाँ पर मैं अगर ऑपरेशन लगा दूं अपना, क्या ऑपरेशन लगा दूं अपना, R3 से R3 माइनस R2, तो आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगी, आपको 1 1 माइनस 3 0 0 7 0 0 0। तो अब आपको यहाँ से पता चला कि इनमें से आपकी जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं वो 2 हैं, वो 2 हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो ये मैट्रिक्स आई है इसकी रैंक कितनी निकल के आई है, रैंक आपकी इसकी 2 निकल के आई है। तो मतलब इन 3 रेस्ट्रिक्शंस में से आपकी एक डिपेंड कर रही है ऊपर की 2 पर। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला इस k की वैल्यू, k की वैल्यू आपको डायमेंशन ऑफ v क्या, v क्या है आपको R3 है, इसकी डायमेंशन 3। k की क्या मिला आपको, k कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस है, 2 है। यहाँ से आपका 1 आंसर है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 1। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है सभी को कि किस तरीके से हम अपनी डायमेंशंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को होमवर्क में, सब लोग करके लाइए। यस, देखिए, कंसिडर द subspace W is equals to this x1 comma x2 up to x10 belongs to R10 where xn is equals to xn minus 1 plus xn minus 2 for 3 is less than equals to n is less than equals to
ऑफ द वेक्टर स्पेस R10। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको बताना है डायमेंशन ऑफ W के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपको 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 9 एंड डी ऑप्शन विल बी 10। चेक करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, बस आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डायमेंशन ऑफ वी माइनस के। ये क्या होता है कि कितनी आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस है, तो इससे अपना लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस काउंट करो, उसको अपनी डायमेंशन ऑफ वी से सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू मिल जाएगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यह आपका 2014 में पूछा गया था, 2 मार्क्स। ओके, तो आज हम अपना इतना ही रखते हैं, कल हम अपना इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चंस। ओके एवरीवन, तो यस एवरीवन, अगर किसी को भी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, आपके किसी फ्रेंड को या फिर आपको, तो आप मेरा ये कोड अप्लाई कर सकते हो, दैट इज शिवांगी 09। तो आपको यहाँ से डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाए, डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे यूट्यूब क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लेट्स क्रैक IIT जैन। वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे लेक्चर से रिलेटेड, बैचेस से रिलेटेड। ओके एवरीवन, और उसके साथ साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर शेयर करिए, जल्दी से लाइक बटन क्लिक कर लीजिए। ओके एवरीवन, ठीक है, फिर कब मिलते हैं कल अपना सेम टाइमिंग पर, अपने यहीं से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।